ओ माय गॉड, अ वेरी बिजी डे कम्स टू एन एंड। आईपीएल का भी डबल हेडर, पीएसएल का भी डबल हेडर। पहले आईपीएल के बारे में बात करते हैं। पंजाब किंग्स यार कौन सी टीम बन, मैं आईपीएल की जो पंजाब किंग्स है ना, वो पाकिस्तान सुपर लीग की पेशावर जेल में दोनों अनबीटन है, और दोनों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे हरा सकें। अब सरपंच साहब नहीं चलते तो पूरी टीम, मतलब यार we need to talk about Priyansh Arya. He is very underrated and इसमें आपको जो है वो क्रेडिट देना पड़ेगा मैनेजमेंट को भी, क्योंकि देखो ओपनिंग स्लॉट में दोनों यंगस्टर्स के साथ जाना ये एक बहुत ही रिस्की कॉल होती है। और मतलब जिनमें से कभी फेल हो रहे हैं, कभी रन्स कर रहे हैं, उस केस में तो ये और रिस्की कॉल होती है, और इस रिस्की कॉल को अप्रिशिएट करने की बहुत ज़रूरत है। हम बात करते हैं सरपंच साहब, श्रेयस अय्यर की, हम वैभव सूर्यवंशी की बहुत बात करते हैं, लेकिन हम इवन हम प्रभ सिमरन को भी देख रहे होते हैं, बट वी डू नॉट टॉक अबाउट प्रियांश आर्या एज मच एज वी शुड टॉक अबाउट हिम। क्योंकि प्रियांश आर्या ने जो आज के मैच में कर दिया ना, 93 ऑफ 37 बॉल्स, 251 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। मतलब आप खुद सोचो ना कि एक इतना हाई स्टेक मैच है, ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आईपीएल में तो क्राउड्स अलाउ हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड इन फ्रंट ऑफ विच यू हैव टू प्ले, सो योर पार्टनर इज नॉट स्कोरिंग रन, सिमरन डक पे आउट हो गए। सो वहां से जिस तरह से लीड की ना इनिंग्स, दैट टू अगेंस्ट द बोलिंग अटैक ऑफ एलएसजी, दैट वाज फिनोमिनल। आपके ऊपर काफी प्रेशर होता है क्योंकि आप एक ऐसी टीम के लिए ओपनिंग कर रहे हैं जो हार ही नहीं रही, जो सबसे वन ऑफ द क्या बल्कि मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इस वक्त आईपीएल की। सो केकेआर मैं कहती हूँ क्या मत मारी गई थी कि दे लेट गो ऑफ श्रेयस अय्यर। एंड एज फार एज आई नो, और जहाँ तक मैंने समझा है श्रेयस अय्यर को, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ पंजाब किंग्स को, दे आर नॉट गोइंग टू गेट लेट गो ऑफ श्रेयस अय्यर, ना ही श्रेयस अय्यर इज गोइंग टू बिट्रे पंजाब किंग्स, ठीक है। क्योंकि केकेआर ने बहुत बड़ी गलती की है। जब तक श्रेयस अय्यर केकेआर के साथ थे, आपके सामने है कि केकेआर ने किस तरह से आईपीएल को एक तरह से आप कह सकते हैं लीड किया, रूल किया। बट श्रेयस अय्यर आप चले गए हैं तो एक बिल्कुल ही मेस्ड अप सिचुएशन नजर आ रही है। वहां पे पंजाब किंग्स है जो कि जब तक श्रेयस अय्यर नहीं थे तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना मिसमैनेज्ड टीम लगती थी, कुछ भी सॉर्टेड नहीं लगता था। और आप आज देखें कहाँ पे 2 साल से लगातार बंदा एक सक्सेस की कहानी लिख रहा है पंजाब किंग्स के लिए, फाइनल खिलवाया है पिछले साल टीम को। सो और क्या चाहिए, और अभी भी लग रहा है कि फाइनल में तो जाएगी ये टीम। सो कमाल यार, हैट्स ऑफ। और हर कोई रन्स करके दे रहा है और हर कोई जो है बॉलिंग में विकेट्स ले रहा है। सो द टीम इज सक्सेसफुल। मैं खैर इतना फॉलो नहीं कर रही आईपीएल को, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे लिए तो मेरे मुल्क की लीग पीएसएल जो है वो टॉप पे है, मैंने उसी को प्रायोरिटाइज करना होता है। बट जितना मैं कर रही हूँ उतना मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। फिर आप देखें दैट वाज फॉलोड बाय अनदर मैच जो कि था, ये कौन है, केकेआर वर्सेस कौन सी टीम थी, अब मैं नाम भूल गई, बट हाँ राजस्थान रॉयल्स। बट केकेआर ने जो है वो आज का मैच जीत लिया। वैसे मुझे अजिंक्य रहाणे के फेस पे कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी जब केकेआर मैच जीता। जाहिर सी बात है जिस सिचुएशन में वो चल रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रही। रिंकू सिंह के लिए एक बहुत बड़ा साय ऑफ रिलीफ होगा कि उनके उनके ऊपर बहुत बात हो रही थी, इवन मैं उनके ऊपर बड़ी बात कर रही थी, बट आज उन्होंने कैमियो खेल के मैच फिनिश करवा दिया, जितवा दिया अपनी टीम को। और केकेआर में देखिए बहुत सारे मसले हैं, कोई एक मसला नहीं है कि जिसके वो पकड़ के आप बात करें। राजस्थान रॉयल्स की आप बात करें, भाई रायन पराग जो है ना, एटीट्यूड उनका विराट कोहली वाला है और परफॉर्मेंस उनकी जीरो। मतलब क्या है ये, रायन पराग शुड कंसिडर हिमसेल्फ लकी के वो हमेशा अंडर द कर्टन्स चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेज ऑफ वैभव सूर्यवंशी। ज़्यादा उनके ऊपर जो है वो बात नहीं हो पाती। इवन आज भी वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग में अच्छे रन्स किए, एंड राजस्थान रॉयल्स क्योंकि यंगस्टर्स को मौका देता है तो उनको उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। बट आप देखें कि रायन पराग की क्या परफॉर्मेंस है, तो जीरो परफॉर्मेंस है। इवन पिछले साल में भी मुझे कोई इनकी नोटिसेबल परफॉर्मेंस अगर आपके सामने है तो बताया, वरना मुझे याद नहीं पड़ती। ध्रुव जुरैल, शिमरॉन हिटमेयर, रायन पराग हिमसेल्फ, नो वन इज लाइक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। चले रायन पराग का तो बनता है बीइंग अ कैप्टन, इट इज हिज ड्यूटी, बट लुक एट हिम, ही इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो केकेआर अगर ये मैच जीती है तो इसको ज़्यादा कोई हैवीली काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि
राजस्थान रॉयल्स ने जो आज क्रिकेट खेली है जिस तर्ज की, वो आपके सामने थी। खैर अब आते हैं PSL पाकिस्तान सुपर लीग पर। तो पाकिस्तान सुपर लीग में आज जो दिन में मैच हुआ दैट वाज बिटवीन कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान। देखो यार, कराची किंग्स जो है पहले 3 मैचेस लगातार जीती और अब 4 मैचेस लगातार हार गई। आज उन्होंने अपना चौथा मैच हारा है। एंड यही होगा जब आपकी जो टीम है ना वो क्रिकेट को नॉन सीरियस तौर पे ट्रीट करेगी। देखिए, कोई ज़रूरत थी नहीं, आप प्लेयर्स को वेकेशन पे आपने भेज दिया तीसमार खान बन के, ठीक है। इनके ये जो पता नहीं कौन है हैदर अजहर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठ के जो है बड़ा कह रहे थे कि मैं एहसान उल्लाह को प्रिपेयर करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। पहले तो बात थी कि एक ऐसा बॉलर जिसकी डोमेस्टिक में कोई नोटिसेबल परफॉर्मेंसेज नहीं है, सिर्फ आप उसको पेस की बेसिस पे PSL जैसी लीग में नहीं पिक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, जब आपने उसको ले ही लिया था, ये रिस्क ले ही लिया था लेकर, तो फिर भाई आप उसको नरिश करते, आप उसको मैच देते। आपने उसको एक मैच खिलाया, ठीक है, और उसमें वो एक्सपेंसिव था। फिर जब वो आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होता है तो आप बड़ा कहते हैं कि जी एक मैच के बिना पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो भाई खिलाओ ना उसको मैचेस, क्यों उसको ड्रॉप कर दिया एक मैच के बाद? फिर तो आपकी बात कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो रही। डेविड वार्नर, नाम का ही डेविड वार्नर है, क्योंकि मुझे अब समझ आ रही है कि क्यों IPL में ये अनसोल्ड जा रहे हैं, इनको कोई खरीद नहीं रहा। इवन फॉर स्टीव स्मिथ एक मैच में रन किए, उसके बाद कोई स्टीव स्मिथ नहीं है। डेविड वार्नर पता नहीं कहाँ की इंजरी इनको अचानक से हो गई है, ही इज़ नॉट कैप्टनिंग द साइड। आप खुद सोचो, वाइस कप्तान हसन अली है, बट दे हैव अपॉइंटेड मोइन अली एज द कैप्टन, जो हर मैच के बाद कंडीशंस का रोना रोते हैं कि कंडीशंस ऐसी थी, कंडीशंस वैसी। तो भाई आपको क्यों कैप्टन लगाया हुआ है? मेरी समझ से बाहर बात है। एडम जैम्पा अचानक से फॉर्म गायब हो गई है वेकेशंस के बाद, लगता है फॉर्म भी छुट्टियां मनाने चली गई है। हसन अली की भी वो जो है जितने इफेक्टिव थे पहले वेकेशन से, वो अब नहीं रहे। तो कराची किंग्स बिल्कुल एक मेस्ड अप साइड नज़र आ रही है। कोई एक ऐसा बल्लेबाज नहीं है इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप में जो खड़ा होकर ज़रा सी पार्टनरशिप लगा सके। वो सलमान अली आगा हमारे T20 का कप्तान है, बट आप उसकी परफॉर्मेंसेज चेक करो। सो एवरी वन इज़ नियर टू जीरो इन कराची किंग्स एट द मोमेंट। और अगर आज ये वर्ज ऑफ एलिमिनेशन पे खड़े हैं तो बिल्कुल जो है ये हालत ये डिजर्व करते हैं। मुल्तान सुल्तान डिजर्व करता था ये विक्ट्री, हालांकि एक टाइम पे लगा कि कराची किंग्स जीत सकती है, बट क्योंकि मुल्तान सुल्तान के पीटर सिडल ने जो वो 19वां ओवर कराया ना पेनल्टी में, कमाल कर दिया। वहाँ पे वो 41 ईयर्स ओल्ड बॉलर मैच ले गया, अब्बास अफरीदी की विकेट लिया। हालांकि इतनी बुरी फील्डिंग की सुल्तान ने, बट फिर पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर शाम में हुआ भाई। बाबर आजम ने कमाल की सेंचुरी कर दी। आई मीन देखिए, मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी, लेकिन तारीफ़ करना बनती है क्योंकि वो अपनी वीकनेसेस के अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं। अब्रार अहमद, उस्मान तारिक, ही इज़ बीइंग फिनोमिनल। निकल के अपनी ही वीकनेस, स्पिनर्स को छक्के मारना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं कह सकती हूँ कि PSL है, फिर से इंटरनेशनल में वही हाल होगा। ये तो ट्राई नेशन सीरीज़ में भी इसने सेंचुरी की थी, तो क्या उखाड़ लिया। वर्ल्ड कप में इसकी परफॉर्मेंस आप सबके सामने थी। तो ये सारी बातें की जा सकती हैं, बट अगेन मैं वही बात करूँगी कि क्योंकि वीकनेसेस को बहुत अच्छा चार्ज कर रहे हैं और स्ट्राइक रेट बड़े अच्छे से उन्होंने सेंचुरी की है। 192 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने सेंचुरी की, तारीफ बनती है। लेकिन इस तारीफ को एज ए डिफेंसिव ऑप्शन यूज़ नहीं किया जा सकता कि किंग की वापसी हो गई है, किंग अब रूल करेगा क्रिकेट पे या सबके मुंह बंद करेगा। इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। फारिग टीम में यार क्या बात है, मुझे लगता है उस्मान तारिक माइट गेट एक्सपोज नाउ, क्योंकि वो जो उनका पॉज था वो बड़ा प्रिडिक्टेबल हो गया है अब, और उनकी जो एक ही तरह की मतलब डिलीवरी है, मेरे ख्याल से वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होगी। बट अभी भी आप कुछ भी नहीं कह सकते हो क्योंकि PSL में हर कोई आके रन्स कर देता है। क्योंकि उस्मान ने बड़ा अच्छा किया हुआ है पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, अब्रार ने बड़ा अच्छा किया हुआ है, तो मैं इस वक्त इनके ऊपर कोई नेगेटिव बात करना नहीं चाह रही। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर प्लेयर्स, आई फील लाइक। एंड बाकी पेशावर ज़ल्मी वंस अगेन अनबीटन 7वां मैच जीती है इस वक्त। पेशावर ज़ल्मी अनरियल डोमिनेंस के साथ ये PSL सीज़न 11 रूल कर रही है। इनको हराना अब जैसे मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। बट लेट्स सी कि कहाँ तक जा पाते हैं, क्या ये ट्रॉफी जीत पाएंगे या नहीं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।